फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी आर्मी चीफ का टेलीफोनिक राबता। इसराइल के खिलाफ जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। कहा, ईरान पाकिस्तान के साथ अपनी सरहदों को महफूज बनाने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल का पाकिस्तानी अवाम के लिए ईरानी आर्मी चीफ की हमदर्दियों पर इजहार तशक्कुर। कहा, पाक ईरान सरहद को दोस्ती, भाईचारे और इक्तिसादी तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी आर्मी चीफ की सैलाब मुतासरीन की इमदाद की भी पेशकश। अपरदीर में पुलिस और सीटीडी का ऑपरेशन। फितना अल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक 3 रोज ऑपरेशन में जारी रहा। 20 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित इलाके में ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में फितना अल खवारिज के 47 दहशतगर्द हलाक। 7 से 9 अगस्त को बलूचिस्तान के इलाके में फितना अल खवारिज की बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ज्यादातर दहशतगर्दों की लाशें अफगानिस्तान की तरफ गिरी। 15 दिन बाद भी अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की लाशें उठाने कोई नहीं आया। 25 अगस्त को जिरगे के बाद अफगान हुकाम लाशें लेकर गए। सुबह सिंध के साथ काफी अरसों से 113 सलूक रखा जा रहा था, वो फाकी हुकूमत के हवाले से, चाहे वो NFC अवार्ड हो, चाहे वो मुआशी मंसूबे हो, जो भी हो, पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो आपकी आवाज़ बन के हम आपके केस लड़ते आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, चंद पॉलिसीज पर इख्तलाफात के बावजूद विफाकी हुकूमत के साथ है। माजी में सिंध से सोतेली माँ जैसा सलूक किया गया, मुश्किलात का सामना करना पड़ा। विफाकी हुकूमत के अदम ताउन से घरों का मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। पानी, NFC, नहरों के मसले का मुकदमा हर फोरम पर लड़ा। अवाम हमारा असासा और ताकत है। अवाम की हिमायत से दुनिया भर में अपने मुल्क की नुमाइंदगी की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्टी ओहदे से इस्तीफा देना संजीदा इशू है। लोग फिल्में ना चलाएं। सलमान अकरम राजा समेत किसी को भी पार्टी मामलात पर ट्वीट नहीं करनी चाहिए। हमेशा कहता हूं, मफामत होनी चाहिए। सजाओं, नाअहलियों और गिरफ्तारियों से दूरियां बढ़ेंगी। तपिश जारी रखेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। अब बस कर दें, दूरियां खत्म करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंज से तनहा नहीं निमट सकता, दुनिया को मदद करना होगी। पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी से शदीद मुतासर ममालिक में शामिल है। क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लडिंग और तुग़यानी से माली और जानी नुकसान हुए। खैबर पख्तूनख्वा में कई देहात सफ़े हस्ती से मिट गए। न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, नई हुकूमती पॉलिसियाँ माहौल दोस्त इक़दाम की जानिब पेशरफ्त हैं। कमीशन साहब के रपका की तरफ से ऐलान किया जाता है कि दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का खतरा है। लिहाजा आप अपने कीमती सामान, माल, मोशी ज़रूरियात जिंदगी की फौरी तौर पर किसी महफूज जगह पर मुंतकिल कर लें। दरियाए सतलुज में कहरोड़ पक्का के मकाम पर तुग़यानी। कई देहात का ज़मीनी रास्ता कट गया। पानी तेज़ी से आबादियों की जाने बढ़ने लगा। मसाजिद में हिफाजती इक़दामात के लिए ऐलानात। रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर ने कहा, 9 मई पर मुआफ़ी से ज़्यादा अहम बाहमी एहतराम है। मुआफ़ी से अदालती समेत दीगर मामलात हल नहीं होंगे। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, मुआफ़ी तक मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। माजी में हमने भी कुछ इशूज़ पर माजरत की। तहरीक इंसाफ से गवर्नेंस और अवामी मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI ने मेरा इस्तीफा कबूल नहीं किया। उमर अयूब और शिबली फराज ही अपोजिशन लीडर हैं। जरूरत पड़ी तो महमूद अचकजई अपोजिशन लीडर होंगे। सियासी कमेटी ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से फैसला करेगी। सियासी कमेटी की मीटिंग आज दोबारा होगी। बानी PTI के खिलाफ अडियाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत। अदालत में एक और गवाह पर जिरह मुकम्मल। कल एक और गवाह तलब। अदालत में ताखीर से आने पर जज की वकील की सरजनिश। वजीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा, बानी PTI की सरबराही में 9 मई की मनसूबाबंदी हुई। 9 मई केसेस में सजाएं तकनीकी तफ्तीश की रोशनी में दी गई। इदारों के अंदर से सहूलतकारी खत्म होते ही इंसाफ होता हुआ नजर आया। अदालती फैसलों पर PTI झूठा बावेला कर रही है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जरताज गुल के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस वकार अहमद ने दरखास्त गुजार के वकील से कहा, आइंदा समाअत पर केस के दायरे इख्तियार पर आपको सुनेंगे।
कराची में डाकू एक और शहरी की जान ले गए। सुपर हाईवे जंजाल गोठ में फायरिंग से 4 बच्चों का बाप कत्ल। अहले खाना के मुताबिक 2 डाकुओं ने जनरल स्टोर लूटने की कोशिश की, मज़ाहमत पर सर में गोली मार दी। कराची में रवां बरस लूटमार के दौरान 61 अफराद कत्ल। कराची में हैवी ट्रैफिक एक और जान ले गई। डिफेंस मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। सिग्नल खुलने पर बाइक सवार गाड़ी के आगे बढ़ा, बाईं जानिब से आते ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वज़ीर आज़म की पंजाब में सैलाब से मुतासरा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। कहा, सैलाब में फंसे अफराद को फौरी निकाला जाए। मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और खैमों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का कंबर शहदाद कोट का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए बने घरों का जायजा लिया। खवातीन में घरों की मालिकाना असनाद तकसीम की। कहा, सिंध में दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त रिहायशी मंसूबा तेजी से मुकम्मल हो रहा है। मुतासर अफराद की बहाली का जो वादा किया था वो तकमील के मराहिल में है। सिंध की 21 लाख खवातीन को घरों का मालिक बनाना खामोश समाजी इनकलाब की इब्तिदा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लांस रोड, मुजंग रोड समेत मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा रहा। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश बरसने की पेशगोई। गुजरात में वक्फे से बारिश। शहर पानी पानी हो गया। सड़कें, गलियां, मोहल्ले, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कसूर में बादल बरसने के बाद सूरत हाल खराब। सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। शक्करगढ़ और कसूर में मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। सितंबर में मानसून के आखिरी सिलसिले के इम्कानात हैं। सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। विफाकी वज़रा की चेयरमैन NDMA के हमरा मीडिया ब्रीफिंग अता तारर ने कहा, वज़ीर आज़म सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहे हैं। मुसद्दिक मलिक बोले, मौसमियाती असरात किसी सूबे या ज़िले का नहीं, पाकिस्तान का मसला है। अंटार्कटिका की बर्फ चंद साल में मुकम्मल पिघलने का खदशा। माहिरीन की वार्निंग। कहा, लाखों किलोमीटर का साहिली इलाका ज़ेरे आब आ सकता है। तब्दीलियों से बर्फानी जानवर बिलखुसूस पेंगुइन का वजूद भी खतरे में।